हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि अभी एक नोटिस आई है, वो भी आज की नोटिस है, अभी की 3 फ़ेब की नोटिस है। अब ये नोटिस आई है किसके लिए? तो उनके लिए जो बीएड में एडमिशन लिए हैं, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में जिनका एडमिशन हुआ है। सेशन जो है वो आपका 2024 फर्स्ट सेम का बैच है ये, और इस बैच के लिए ऑनलाइन वर्कशॉप है, और कहे तो काउंसलिंग है। तो काउंसलिंग ऑनलाइन होगी और वर्कशॉप होगा वो ऑफलाइन होगा। वो सारी चीज़ नोटिस में एक-एक चीज़ मैं आपको क्लियर करके बताऊँगा कि किस तरीके से आपको क्या-क्या करना है। अब आपके पास जो मेन चीज़ है, वो है कि आप कहे तो ड्यूटी कर रहे हैं। अब ये ड्यूटी कर रहे हैं कहाँ? स्कूल्स में आप ड्यूटी कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूल्स में आप ड्यूटी कर रहे हैं, और आपकी जब जॉब है तो इसमें आपको लीव बचा करके रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो लीव है, चाहे वो सीएल हो या फिर एसएल हो, जो भी आपकी है, वो मैनेज करके रखना होगा। किस चीज़ के लिए? तो वो आपको रखना पड़ेगा। कभी वर्कशॉप आपका होगा, ठीक है, उसके लिए, फिर आपका एग्ज़ाम्स होगा उसके लिए। तो ये आपको ये दोनों चीज़ के लिए छुट्टी बचा करके रखनी पड़ेगी 2 साल तक। मतलब 2 साल जो है वो उसमें हर सेमेस्टर में टोटल सेमेस्टर आपका होगा। तो साल की जो लीव होगी वो सेमेस्टर के अकॉर्डिंग, टोटल पूरे प्रोग्राम में 4 सेमेस्टर होंगे, और इस 4 सेमेस्टर के अकॉर्डिंग 2 साल का कोर्स होगा, और इस 2 साल के अकॉर्डिंग जो जितनी भी लीव होगी, उस लीव को कैलकुलेट करके बचा करके रखना है। ये सेमेस्टर एग्ज़ाम में 5 सब्जेक्ट पर सेमेस्टर होता है, तो 5 छुट्टी इसमें। वर्कशॉप का भी 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 1 वीक का भी वर्कशॉप हो सकता है। तो ये आपको बचा करके रखना पड़ेगा। अभी जो आपको देखना है, वो नोटिस में क्या है, वो मैं आपको सामने दिखा दे रहा हूँ। ये नोटिस आई थी अभी कुछ देर पहले, और इस नोटिस में कहा गया है कि जितने भी मतलब के बच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि शेड्यूल फॉर एकेडमिक काउंसलिंग, मतलब आपका एकेडमिक काउंसलिंग होगा। ये यहाँ पर नोटिस दिया गया है कि आपकी एकेडमिक काउंसलिंग होगी। अब ये एकेडमिक काउंसलिंग होगी, तो इसमें वर्क एकेडमिक काउंसलिंग विथ वर्कशॉप यहाँ पर दिया गया। वर्कशॉप बीएड डिस्टेंस मोड फर्स्ट सेमेस्टर 2024 बैच, मतलब कि 2024 में जो अभी एडमिशन लिए हैं, लास्ट 3 मंथ्स पहले जिन्होंने भी एडमिशन लिया है, उनके लिए यहाँ पर ये वर्कशॉप रखा गया है, और इस वर्कशॉप को ध्यान से जो भी कहा गया वो आपको करना है। और ये अप्रूव हो गया है, 31/1 को ही अप्रूव हो गया था, लेकिन नोटिस जो आई है वो 3/2/2025 को आई है। दिस इज इन्फॉर्म दैट द शेड्यूल फॉर कंडक्ट बीएड डिस्टेंस मोड, डीएस बीएड डिस्टेंस मोड के प्रोग्राम के जो बच्चे हैं, उनको वर्कशॉप का पहला सेशन है फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए। इसमें जो कहा गया कि एकेडमिक काउंसलिंग सेशन फर्स्ट सेमेस्टर का, वो 10 से 15 फरवरी के बीच 6 दिन तक एकेडमिक काउंसलिंग चलेगा। क्या चलेगा? एकेडमिक काउंसलिंग चलेगा 6 डेज तक, और वो भी कब से कब तक? तो 10 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक, मतलब कि अगले 1 हफ्ते के बाद। वहीं पर वर्कशॉप जो होगा पहला सेशन फर्स्ट सेमेस्टर का, वो होगा 17 से 19 फरवरी तक, 3 दिन तक। तो 10 फरवरी से स्टार्ट होगा और 15 फरवरी तक। तो इसमें जो आपको 10 तारीख है वो फ्राइडे से स्टार्ट होगा। कब से स्टार्ट होगा? फ्राइडे से स्टार्ट होगा, और 15 फरवरी तक है। तो ये 15 फरवरी तक आपको वेडनेसडे को चलेगा, वेडनेसडे तक चलेगा। वहीं पर आप देखेंगे तो वर्कशॉप जो आपका चलेगा, ये 17 फ़ेब से चलेगा, जो फ्राइडे से चलेगा, ठीक है? और वहीं पर 19 फ़ेब तक चलेगा ये। तो सॉरी, ये जो चलेगा यहाँ पर, ये जो डेट दिया गया 10 फ़ेब बोला गया, तो ये मंडे से चलेगा। सॉरी, इसका जो डेट होगा फ्राइडे नहीं, ये मंडे से होगा। ये मंडे से होगा, और यहीं पर 17 तारीख जो है, 17 तारीख को आपकी डेट जो होगी वो भी मंडे से ही होगी। तो दोनों मंडे से ही ये स्टार्ट होगा, मतलब कि लीव का बीच में कोई ऑप्शन नहीं है। लीव का बीच में कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर ये फ्राइडे नहीं है, ये मंडे और मंडे से चलेगा। मंडे से लेकर के आप 6 डेज जोड़ सकते हैं वो, और फिर उसके बाद जो आ जाता है वो फिर मंडे से लेकर के यहाँ पर 3 दिन चलेगा। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये वेडनेसडे तक चलेगा 17 से 19 तक, और ये 15 से 10 से लेकर के 15 तक के बीच है। तो 10 से 15 तक ये आपका सैटरडे तक चलेगा, मतलब कि मंडे से सैटरडे तक। बीच में आपका सैटरडे संडे का कोई चांस नहीं है। तो सब ऑन टाइम होगा। ऑन टाइम मतलब कि आपके वीकेंड पे नहीं है कोई भी क्लास, वो मंडे टू फ्राइडे ही सारी चीजें होंगी। वहीं पर आप देख सकते हैं, तो एसएलएम जो होगा फर्स्ट सेमेस्टर का एसएलएम आपका डिस्पैच कर दिया गया है, आपको आपके घर तक किताब पहुंच गई होगी, ये यूनिवर्सिटी कह दी है। वहीं पर एकेडमिक काउंसलिंग जो होगा वो ब्लेंडेड मोड एट द रिस्पेक्टिव सेंटर जो आपका है, वो जहां पर भी आपका एडमिशन हुआ है वहां पर ये ब्लेंडेड मोड में होगा, मतलब कि ऑफलाइन और ऑनलाइन, मतलब फेस टू फेस भी होगा, और फिर आईसीटी का यूज करके, वो दोनों चीज यूज करके ब्लेंडेड लर्निंग वहां पर होगी, ब्लेंडेड मोड में होगी। वर्कशॉप विल बी हेल्ड इन ऑफलाइन मोड, इसमें ऑनलाइन का सिस्टम नहीं होगा। एकेडमिक काउंसलिंग जो है वो 2 टाइप्स में हो सकता है, ऑनलाइन मोड में भी हो सकता है और ऑफलाइन में भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे वर्कशॉप की बात है,
तो वर्कशॉप ये सिर्फ ऑफलाइन मोड में होगा, मतलब कि फिजिकल प्रेजेंट होना पड़ेगा आपके अपने रिस्पेक्टिव जो एलसीएस सेंटर होंगे वहां। अटेंडेंस इन काउंसलिंग एंड वर्कशॉप इज कंपलसरी, मतलब कि दोनों में आपको अटेंड होना कंपलसरी है। फिर आपका ये अटेंडेंस मार्क होगा और अटेंडेंस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको देखा जाएगा। ठीक, अब वहीं पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर शेड्यूल दिया गया, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एकेडमिक काउंसलिंग टाइम टेबल है। 10 तारीख जो मंडे से स्टार्ट होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पर इंडक्शन पहली घंटी में होगी 10 से 11, 11 से 12 सीसीटी 101, 103, 1 से 2 आपका लंच ब्रेक है। फिर पैरेलल सेशन जो M1 मेथड 1 चलेगा, मेथड 2 चलेगा। टोटल सेशन जो है वो यहाँ पर देखेंगे तो 9 सेशन दिया हुआ है। वहीं पर आप देखेंगे 102, 103 ये टोटल सारे दिन का सेम है। ये जो M1, M2 दिया हुआ है ये मेथड 1 और मेथड 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर आ जाते हैं तो ये दिया हुआ है M1 मेथड 1 और मेथड 2। वहीं पर आप देखेंगे इंडक्शन 1 होगा, फिर एनसीटी का 5 क्लास, ICT 2 का 5 क्लास, CCT 3 का जो है 4 क्लास है। तो यहाँ पर टोटल सेशन दिया हुआ है और ये सारी चीज आपको दिया हुआ है। ग्रुप ऑफ कंसेशन मेथड टीचिंग M1 को कहते हैं। 11 DST उर्दू, 113 DST इंग्लिश है, 114 DST फिजिकल साइंस है। वहीं पर मैथमेटिक्स भी है, सोशल साइंस 103 DST। तो वो सारे जैसे जैसे कोर्स करेंगे वो आपको सारी चीज समझाते चले जाएंगे। ये सारा रिस्पेक्टिव जो भी है सारे LCS सेंटर को भेज दिया गया। वहीं 17 से 19 3 दिन का जो सेशन होगा उसमें जो कहा गया रजिस्ट्रेशन, रिलेवेंस ऑफ फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी, वो सारी चीजें जो भी है वो सेशन यहाँ पर दिया गया। टोटल 30 सेशन होंगे, 6 सेशन, 6 सेशन, 8 सेशन, 16 सेशन। ये सारी चीज आपको जो सिखाई जाएगी सबसे जो 19 तारीख को सबसे बेस्ट क्लास होगी वो माइक्रो लेसन प्लान दिया गया है। तो ये आपको समझाया जाएगा वर्कशॉप के। फिर माइक्रो टीचिंग यहाँ पर दिया गया, फिर ये सारी चीजें, फिर आपको फिलॉसफी समझाई जाएगी कि क्या तो बच्चों के लिए फिलॉसफी क्या होती है और वो सारी चीजें, सारे स्किल्स यहाँ पर एक्सप्लेनेशन स्किल्स और रेइंफोर्समेंट और वो सारी चीजें जो आपको होगी यूज आने के लिए, वो सारी चीज समझाई जाएगी। तो ये 3 दिन का वर्कशॉप आपके लिए बेटर है, ठीक है। ये वर्कशॉप आपको करना पड़ेगा और ये कंपलसरी है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं आपके पास यहाँ पर ये काउंसलिंग का है यहाँ पर, तो ये काउंसलिंग भी आपको करनी पड़ेगी और यहाँ पर अटेंडेंस मार्क्स सबसे पहले जरूरी है। तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है। मंडे से स्टार्ट होगा आपका वर्कशॉप, सॉरी काउंसलिंग, और सैटरडे तक चलेगा। वहीं ये स्टार्ट होगा यहाँ पर मंडे से, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये 3 दिन चलेगा। तो ये 3 और इधर 7, 7 3 10 दिन आपको पूरे तरीके से देना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए आपको सारी चीजें जो भी है वो आप कर लें तो बेहतर होगा मेरे लिए नहीं, आपके लिए मतलब, और आपको भी जाने में आसानी होगी। ये सर्कुलर आया था, मैंने सारी चीज बता दी। फिर भी आपके पास कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।